ज़्यादा संख्या में हम योजना हर विभाग से लेके आए हैं, जो आरटीआई के माध्यम से भी आप लोग अगर पता करेंगे तो हमसे शायद ही मतलब हमारे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कभी किसी के भी कार्यकाल में उतना योजना धरातल पे नहीं उतरा होगा। हमने लाखों लोग का काम को सफल बनाने के लिए रात दिन एक किया है और जिस तरह का मतलब हम महसूस कर रहे हैं आजकल, जो महुदी मामले में मेरा पुतला जला के और अश्लील पुतला बनाया जा रहा है, मेरा आपत्तिजनक टिप्पणी किया जा रहा है, हलाला शब्द का प्रयोग किया जा रहा है मेरे नाम के बाद, और कई तरह का मतलब ये विरोधियों के द्वारा मतलब इतना नीचे स्तर में गिर के और इस तरह से राजनीति करेंगे। हम कभी ये नहीं सोचे थे कि ये सब जो हो रहा है उससे काफ़ी लज्जित महसूस कर रहे एक महिला होने के नाते। मैं मतलब उन विरोधियों को सोचना चाहिए, वो आजसू पार्टी के कार्यकर्ता जो हर जगह पे पुतला दहन कर रहे हैं, विरोधी लोग जाके और वहाँ पे कई तरह के ऐसे कृत्य कर रहे हैं। चिकोर में कुछ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो आजसू से जुड़े हुए हैं, उन लोग के द्वारा फिलिस्तानी झंडा फहरा दिया जाता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरा पुतला दहन किया जाता है। ये दो समुदाय के बीच का जो लड़ाई है उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि अम्बा प्रसाद कहाँ दोषी है, या किस समुदाय के पक्ष में हम खड़े हुए कि मतलब किसका पक्षपात किए, या फिर उस मऊदी घटना से जो मऊदी का जो इशू है, जो 40 साल पुराना जो घटना है, उस पर अम्बा प्रसाद कहाँ दोषी है। ये 40 साल पुराना जो घटना है जिसमें बीजेपी के 3 बार चुने हुए लोकनाथ महतो विधायक बने, उसी मुद्दे पे आज तक वो मुद्दा नहीं समाधान कर पाए, और लगातार यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही, लगातार सांसद वहाँ पे बीजेपी के रहे। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करके आते हैं और इस तरह का माहौल बना के मेरा पुतला अश्लील पुतला बना के मैं ये लोगों पे छोड़ती हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता जिसका हमने कभी भी काम किया होगा, किसी के लिए फ़ोन किया है, किसी से मिला है, किसी का काम को सफल बनाया, मैं अपने क्षेत्र की जनता जो मुझे मान सम्मान देते रहे हैं, मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे परिवार में भी मेरे माता पिता, मेरा भाई पे क्या गुजरता होगा जो सोशल मीडिया में इतना अश्लील पुतला देखते होंगे मेरा, और बहन के रूप में देखता है, जहाँ हम छोटे बड़े को हम इतना मतलब जो बुज़ुर्ग हैं उनको इतना सम्मान देते हैं। हम अपने क्षेत्र के लोगों को पूरा अधिकार दिए हैं कि मैं अगर गलत करूं तो आप मुझे डांटो, मुझे बोलो, मुझे सीखना है। मैं अपने पहले टेन्योर में, पहले कार्यकाल में बहुत कुछ सीखने का प्रयास करती रहती हूँ, और अपने पहले कार्यकाल में हम बहुत काम किए हैं। कभी कभी मतलब रात्रि से सूर्य उदय हो जाता है घर पहुँचते पहुँचते, और हम लोग का जो संघर्ष है वो पूरी तरह से डिवोटेड है जनता के प्रति। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पॉजिटिव राजनीति करते हैं, लेकिन ये इस तरह का जो निम्न स्तर का, इतना नीचे गिर का, इतना निर्लज्जता के साथ जो राजनीति हो रही है, इस पे हम चाहते तो हम कई तरह के कानूनी कार्रवाई या कानून का सहयोग लेके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ये इसका जो हिसाब है वो जनता पे छोड़े हैं कि जनता अब इसका हिसाब लेगी और राम भगवान इसका हिसाब लेंगे।